76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। महसूलात का तखमीना 9 खरब का है। 2700 अरब रुपए के महसूलात से मुताल्लिक केसेस अदालतों में जेर अल्तवा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद स्मगलिंग के हवाले से इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। मिलकर मुल्क की सालमियत के लिए काम करेंगे। इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना होगा। करप्शन का खात्मा हमारी इंफरादी और मुश्तरका जिम्मेदारी है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डिजिटलाइजेशन का निजाम वज़ा कर लिया। कंसल्टेंट आएंगे तो ये काम मुकम्मल हो जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील वज़ीर ख़जाना आउट। पहली बार वज़ीर ख़ारजा और दिफा कौंसिल में शामिल 8 रुकनी मुश्तरका मफादात कौंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म होंगे, जबकि चारों सूबों के वज़राए आला बतौर मेंबरान कौंसिल में शामिल होंगे। अमीर मकाम भी कौंसिल में शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है। ये कमेटीज एंड मोर कमेटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं गवर्नमेंट में, उनको हमने मोबिलाइज करना है और उनको हमने फॉल। पाकिस्तान का IMF से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम का ऐलान। स्टाफ लेवल मुआहदा जून से कबल करना चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, वाशिंगटन में 14 और 15 अप्रैल को IMF हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF मुआहदे पर रकम के हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन हम कम अज कम 3 साल का प्रोग्राम चाहते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले से बेहतर नोट पर दाखिल हुए। करंट अकाउंट में नुमाया कमी आई, बल्कि फरवरी में यह सरप्लस हो गया। शराय मुबादला मुस्तहकम रही। महंगाई भी 38% से 23% तक कम हो गई। गंदम और चावल की अच्छी फसल हुई। इससे बरामदी और दरामदी मुतबादिल दोनों में मदद मिलेगी। बेहतर मुआशी पॉलिसीज के बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। खुशी है इस वक्त मार्केट आया हूँ जब मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। निगरान हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए मज़बूत इक़दाम किए। Outsourcing of airports. These are two which are now in advanced stages. और जैसे मैंने जिक्र किया, वो हम हर दिन और हर वीक इसको मॉनिटर कर रहे हैं till we get into the bidding process, ताकि इंशाल्लाह by June time frame हम इनको we can take it through the finishing line because it's important. मुल्क को निजी शोबे ने चलाना है, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PIA और एयरपोर्ट्स की एयर आउटसोर्सिंग पर मुस्बत अंदाज में काम हो रहा है। मामलात में तमाम वज़रा ने मिलकर काम करना होगा। ट्रांजैक्शंस पर बहुत एहतियात से काम हो रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटरिंग हो रही है ताकि डेडलाइंस तक मुकम्मल काम हो जाए। डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। FBR की रीस्ट्रक्चरिंग पर काम कर रहे हैं। कुछ हिस्सों में डिजिटलाइजेशन हो चुकी, इससे शफाफियत भी बढ़ेगी और महसूलात भी। इन सब से बढ़कर सार्फिन का एतमाद भी इदारे पर बढ़ेगा। टेक साइड पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। इस साल 3.2 अरब की एक्सपोर्ट होगी। मुज़ाकरात में चीन पाकिस्तान के मुआहदों के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। IMF मेंबर्स ममालिक के मुआहदों पर बातचीत नहीं करता। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा आइंदा माह अप्रैल में खत्म हो जाएगा। नए प्रोग्राम के हवाले से IMF हुकाम बातचीत करेंगे। अभी कुछ कहना कबल अस वक्त होगा। तरक्याती बजट फ्रीज करने का मशवरा खसारे को कम करने के लिए दिया था। गर्दिश कर्ज पर काबू ना पाया गया तो पाकिस्तान को निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को दीरपा शराय नमू के लिए सियासी मुश्किलात से निपटना होगा। तवानाई के शोबों में कीमतों में तरीकाकार के तहत इजाफा करना होगा ताकि महंगाई में इजाफा न हो। अवाम की जेबों पर फिर डाका मारने की तैयारी। 1 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए से ज्यादा महंगी होने का इम्कान। वज़ीर आज़म को 31 मार्च को समरी पेश की जाएगी। शहबाज शरीफ कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी देंगे। जराये के मुताबिक IMF की शर्त पर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। इस वक्त पेट्रोलियम पर फी लीटर 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है। कायदे आजम के पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। कौम को यकीन दिलाते हैं कि हम के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर पेशावर में अफसरान से खिताब।
कहा दुश्मन अमन को सबताश करने की साजिश कर रहा है, इत्तेहाद की कुव्वत से साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वतन अजीज में कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला ने FC हेडक्वार्टर में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, शोहदाए वतन के एहसाल सवाब के लिए दुआ की और शोहदा को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत भी पेश किया। पाक चीन ताउन को सबोताज करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफारत खाने का बयान, कहा पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के अवाम को मजीद फवायद पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद, चीन से आई खुसूसी तहकीकाती टीम से मुलाकात, बशाम हमले की अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाने के आज़म का यादा। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर 3 साल के लिए चेयरमैन नादरा तैनात, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए वजारत दाखिला की समरी मंजूर कर ली। निगरान हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर की बतौर चेयरमैन नादरा तैनाती तहुक्म सानी की थी। निगरान दौर की तैनाती और मुतल्लिका रूल्स की मुंतखब वफाकी हुकूमत से तौसीक की जरूरत थी। वफाकी काबीना ने नादरा रूल्स 2020 में रोल 7A शामिल करने की मंजूरी दी। किसी भी हाजिर सर्विस ऑफिसर को कौमी मफाद में चेयरमैन नादरा तैनात किया जा सकता है। बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला, बोर्ड चंद घंटों में इसका बाकायदा ऐलान करेगा। मोहसिन नकवी ने कप्तान का मामला सिलेक्शन कमेटी के सुपुर्द किया था। सिलेक्शन कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर बाबर आजम को कप्तान बनाने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम उम्र की अदायगी के बाद काकोल अकेडमी में जारी ट्रेनिंग सेशन को बतौर कप्तान ज्वाइन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के नोटिस पर लिया में जहनी माजूर बच्ची के साथ ज्यादती का मुर्तकिब मुल्जिम चंद घंटों में गिरफ्तार। वज़ीर आला की हिदायत पर लिया पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुल्जिम इब्रार को गिरफ्तार किया। मुल्जिम की बच्ची को अस्पताल से वरगला कर ले जाने की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। गुजरांवाला में मियां बीबी का 2 कमसिन भतीजियों पर तशद्दुद, 6 साला भतीजा जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। बच्चों के खालू की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। सेनेट इलेक्शन में PTI रहनुमाओं के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तें, पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। मुराद सईद, आजम सवाती, फैसल जावेद के खिलाफ दायर दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी। जुल्फी बुखारी की अपील पर लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया, कल जवाब तलब। ज़िमनी इलेक्शन में PP 93 भक्कर से PTI का टिकट अफजल ढांडला को जारी। पार्टी में शदीद इख्तलाफात, अफजल ढांडला PTI टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे या फैसला वापस होगा। फैसला एक बार फिर बानी चेयरमैन PTI करेंगे। ज़राए के मुताबिक पार्टी में अफजल ढांडला के माजी के वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट में कहा, अफजल ढांडला ने बानी चेयरमैन से अपनी माजी की गलती पर मुआज़रत की दरख्वास्त की थी, जिसको बानी PTI ने कबूल कर लिया। वज़ीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने PIA की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की ट्रांजैक्शन 22 जून तक होने की तवक्को जाहिर कर दी। ABN न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, PIA की निजकारी के लिए रीस्ट्रक्चरिंग कर ली है। PIA का इस वक्त तकरीबन 800 अरब रुपए का खसारा है। मुलाजमीन के मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और FBR आमने सामने। FBR ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी FBR की 13 अरब रुपए टैक्स की नादहिंदा है। FBR के मुताबिक जब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी हुकाम टैक्स अदा नहीं करते, बैंक अकाउंट्स मुंजमद रहेंगे। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की इलेक्शन कमीशन आमद। मेंबर इलेक्शन कमीशन से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने के मामले पर तबादला ख्याल किया। मखसूस नशिस्तें हमारा हक है और ये हमें मिलनी चाहिए। बानी PTI पर पहले भी हमला हुआ, मजीद बड़े हादसे के मुतहम्मिल नहीं हो सकते।
लाहौर हाईकोर्ट के बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज उठा दिया। कहा सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक रिपोर्ट तलब करूंगा। बानी पीटीआई हों या अल्लाह देता, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमारी है। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए। पहले लियाकत अली खान और फिर बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। बानी पीटीआई पर भी हमला हो चुका है। चेक करें इनको किस लेवल के सिक्योरिटी खदशात हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा यह दरख्वास्त रावलपिंडी बेंच में सुनी जा सकती है, प्रिंसिपल सीट पर नहीं। अदालत की पटिशन काबिल समात होने से मुतालिक आइंदा समात पर दलाइल देने की हिदायत। कार्रवाई 3 अप्रैल तक मुलतवी। मुल्की हालात से आगाही के लिए परवेज इलाही का पिम्स अस्पताल इंतजामिया से टेलीविजन का मुतालबा। घर से खाना मंगवाने का भी कह दिया। जराये के मुताबिक परवेज इलाही को गुज़श्ता रात भी पसलियों में दर्द की शिकायत रही। डॉक्टर्स ने दर्द कम करने के लिए दी जाने वाली दवा भी रद्दोबदल कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक परवेज इलाही का ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल है। आज दोबारा तिबी मुआयना किया जाएगा। मजीद चंद दिन अस्पताल में ज़ेरे इलाज रखा जा सकता है। साबिक रुकन कौमी असम्बली आलिया हमजा और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद ने मुकदमे में गिरफ्तार। दोनों खवातीन को कमर मशानी मियांवाली पुलिस स्टेशन को जलाने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों खवातीन की अदालत में तलबी के लिए दरख्वास्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर कर दी। जलाओ घिराव केस में कुछ दिन कबल अदालत ने रिहाई के अहकाम दिए थे। जजेस के मामले पर रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन मंजूर नहीं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहिए तो ये था कि चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाते। इस मामले को देखने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। हमारी किसी के साथ कोई नाराजगी नहीं। पीटीआई रहनुमा आमिर डोगर कहते हैं कि जजेस का खत चार्जशीट है, मामला चीफ जस्टिस की कोर्ट में है। अब फैसला किया जाए मुल्क आइन और कानून के तहत चलाना है या किसी की मुदाखलत के साथ। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड के जरिए 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए काश्तकारों को 30,000 रुपए फी एकड़ ज़रिया कर्ज भी दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडी भी दी जाएगी। मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स पर जदीद ज़रूरी मशीनरी, ट्रेनिंग, पेस्टिसाइड और बीज नमायती प्लाट भी दिए जाएंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा पहले फेज में हर जिला में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर बनेगा। काश्तकारों को जाली खाद अद्वियात से छुटकारा मिलेगा। मरे नवाज के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत। लिया में महकमा खुराक के मुलाजमीन ने खुर्द बुर्द छुपाने के लिए गंदम की बोरियों में मिट्टी भर दी। मिट्टी मिलाने के अमल को महकमा फूड का अमला मसाला मिलाना करार देता रहा। एहलकार हंसी मजाक करते रहे। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज कहते हैं कि मामला संगीन है, जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कौमी टीम के दौरा आयरलैंड और 3 T20 मैचेस का शेड्यूल जारी। न्यूजीलैंड के दौरा पाकिस्तान के बाद कौमी T20 सीरीज के लिए मई में आयरलैंड जाएगी। पाक आयरलैंड मैचेस 10, 12 और 14 मई को खेलेंगे। फ्रांसीसी निजात ईरानी फोटोग्राफर और सहाफ़ी अब्बास अत्तार की सालगिरह पर गूगल का डूडल तब्दील। अब्बास अत्तार की फोटो जर्नलिज्म ने दुनिया भर में तनाज़ात, मज़ाहिब और कम्युनिटीज़ की हालत ज़ार को बयान किया।